Nagar BMC English Medium School. Okay students, so today our subject is मराठी अक्षर भारती. आज आपला विषय आहे मराठी अक्षर भारती आणि आज मी तुम्हाला एक महत्त्वाचा भाग शिकवणार आहोत उपयोजित लेखनातला, जो आपल्या प्रश्नपत्रिकेत कृतीपत्रिकेत येतो, विभाग 5. ओके स्टुडंट्स, विभाग 5 जो सेक्शन 5 मध्ये आपल्याला उपयोजित लेखनात प्रश्न 5A मधला पुढील 3 कृतीपैकी कोणतीही 2 कृती सोडवा असा प्रश्न येतो. ह्या प्रश्नामध्ये आपल्याला 3 ऑप्शन असतात: जाहिरात लेखन, बातमी लेखन आणि कथा लेखन. ओके स्टुडंट्स, तर ह्या तीनही ऑप्शन मधला आपल्याला कोणतेही 2 कृती सोडवायच्या आहेत. कोई भी 2 जो है वो एक्टिविटी कंप्लीट करना है आपको और टोटल मार्क्स गुण 10 आहेत, तर प्रत्येकी 5 म्हणजे पर जो क्वेश्चन है उसको 5 मार्क्स का रहेगा ये क्वेश्चन. तर आज मी तुम्हाला जे शिकवणार आहे ह्या 3 जाहिरात लेखन, बातमी लेखन आणि कथा लेखन मधला आजचा टॉपिक आपला आहे जाहिरात लेखन. ओके, तर जाहिरात लेखन, बातमी लेखन आणि कथा हे 3 तुम्हाला ऑप्शन दिले जाणार. त्यापैकी आपल्याला कोणतेही 2 जे तुम्हाला परफेक्ट तुम्ही लिहू शकतात, जो तुम अच्छे से लिख सकते हो आप लोग, वो आपको लिखना है. ओके, तो यहाँ पे आज मैं आपको आज का अपना टॉपिक है जाहिरात लेखन. जाहिरात लेखन कशी बनवायची, जाहिरात कशी तयार करायची, जाहिरातचे मुद्दे कसे दिले जातात, कशा प्रकारे आपण जाहिरात लिहिणार आहोत, हे आज आपण शिकणार आहोत. ओके स्टुडंट्स, तर आपला आजचा टॉपिक आहे जाहिरात लेखन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू की जाहिरात लेखन म्हणजे काय. अभी सबको पता है जाहिरात का मतलब क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट. ओके, जाहिरात का मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट. सबको सब मूवीज देखते, सीरियल देखते, टीवी देखते, तो टीवी में मूवीज सीरियल के बीच में क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है. क्यों आता है एडवर्टाइजमेंट, सबको पता है. अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा तो क्या होगा, हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा कि हाँ मार्केट में ये प्रोडक्ट आया है या नया है. तो एडवर्टाइज के बारे में आपको थोड़ा बहुत मतलब जानकारी है. ओके, बट यहाँ पे जो मराठी सब्जेक्ट है अपना, तर मराठी विषयामध्ये आपल्याला जो जाहिरात लेखन लिहायचं आहे, तर त्यात काय करायचं आहे, तर त्यात तुम्हाला स्वतः जाहिरात बनवायची आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता आपण रस्त्यात जातो, रस्त्यावर आपण खूप सारे बॅनर्स पण बघतो. ते बॅनर्स कसे तयार केलेले असतात की लोकांना ते अट्रॅक्ट होण्यासाठी काय काय लिहिलेलं असतं किंवा ड्रॉइंग केलेली असते. अशा प्रकारे ते तयार केलेले असतात की लोक तिथे थांबून सुद्धा वाचतात. ओके, तर अशा प्रकारे जाहिरात तयार केली जाते. मी तुम्हाला आता डिटेल मध्ये सांगणार आहे जाहिरात कशी तयार करायची आहे. ओके, सर्वप्रथम आपण जाहिरात लेखन म्हणजे काय हे पाहूया. ओके, जाहिरात लेखनची प्रस्तावना बघूया. आजच्या स्पर्धेच्या युगाचा जाहिरात हा सर्वाधिक महत्वाचा घटक आहे. त्याच्या यशस्वीतेवर उत्पादनाच्या विक्रीचा आलेख ठरतो. म्हणून एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात करणे ही अत्यंत सृजनशील कला आहे आणि ती आत्मसात करणे हे व्यवसायाच्या यशाचे महत्वाचे तंत्र आहे. आजच्या संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात इंटरनेट व भ्रमणध्वनी म्हणजे मोबाईल यांच्यातील क्रांतीमुळे जाहिरात क्षेत्राची कक्षा अधिक विस्तारते आहे. लोकांच्या मनात उत्पादनाबाबत आवड निर्माण करणे, त्याकडे लोकांचे लक्ष वेधणे हा जाहिरातीचा प्रमुख उद्देश असतो. देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मुझे कोई प्रोडक्ट नया मेरा प्रोडक्ट है और मुझे बनाना है और मैंने प्रोडक्ट लिया है, बनाया है और मुझे उसको सेल करना है, तो वो जल्दी सेल होगा क्या, नहीं होगा. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा उसको, लोगों को बताना पड़ेगा उसको. फिर वो क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो और एक में एग्जाम्पल, जैसे मुझे ट्यूशन खोलना है. अभी ट्यूशन खोलना है तो अपने आप मेरे यहाँ पे मेरे ट्यूशन में बच्चे आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे नहीं, तो मुझे उसके लिए एडवर्टाइज बनाना पड़ेगा, बैनर बनाना पड़ेगा, मेरे ट्यूशन का कुछ नाम मुझे टाइटल देना पड़ेगा, फिर मेरे ट्यूशन के बारे में क्या खासियत है तो वो मुझे लिखना पड़ेगा. और अगर मैं बैनर बनाऊंगी सब जगह, या आप देख सकते हो पैम्पलेट भी आते हैं हमारे घर पे, देखो, तो उससे क्या पता चलता है कि हाँ कि चलो इस तरह से ऐसे ऐसे ट्यूशन खोल रहे हैं या ऐसे ऐसे है, तो उसका क्या होता है, हमें उससे थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है और उससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सा नया प्रोडक्ट आ गया है या क्या नया आ गया है. ओके, तो अभी तो हम लोग इंटरनेट का इतना यूज करते हैं, तो इंटरनेट से हमें इजीली बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ओके, तो यहाँ पे आज हम जाहिरात लेखन में कैसे
बनाना है वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी कि जाहिरात लेखन करताना अभी जो एडवर्टाइजमेंट हम लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर में आपको जाहिरात बनाने के लिए आएगा, तो वो कैसे बनाओगे? इसके लिए आपको मराठी लँग्वेज, मराठीमध्ये प्रत्येक शब्द सेंटेन्स फ्रेम करायचे कसे हे माहित असणं खूप गरजेचं आहे. ओके, तर जाहिरात लेखन करताना खालील मुद्दे लक्षात घ्यायला हवे. अभी कौन से पॉइंट्स है जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि जाहिरात कैसे बनानी है. अभी जाहिरात आप लोग आपके डाइजेस्ट में या बुक में देखते होंगे कि कुछ तो डिजाइन किया रहेगा, स्क्वायर किया रहेगा, उसमें बनाना है आपको, तो वैसे नहीं, आपको जो उसमें कुछ भी नहीं बनाना है, ठीक है? वो जो जाहिरात है वो अच्छे से जो रीड करने वाला है उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्वेश्चन दिया है वो आपको समझ में आना चाहिए. लेट मी टेल यू, अभी जो ये मैंने पॉइंट्स लिखे मैं हर एक पॉइंट्स आपको बताती हूँ. जाहिरात हा संदेश स्वरूपाचा संवाद असतो आणि कोणत्याही संवादाचे महत्वाचे माध्यम भाषा हेच असते. जाहिरात मतलब एडवर्टाइजमेंट एक मैसेज ही है लोगों की तरफ, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए, कि लोगों को बताने के लिए कि हर एक को हम जाके नहीं बता सकते हैं, राइट? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जाहिरात बनानी पड़ती है, तो ही वो लोगों तक जाएगा. अभी देखो मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट आया तो हम हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि हम टीवी पे उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, राइट? तो टीवी पे एडवर्टाइज देखने के बाद हमें पता चलता है हाँ मार्केट में ये नई चीज आई है, तो हम शॉप में जाके लेते हैं, खरीदते हैं और यूज करते हैं. फिर यूज करने के बाद हमें पता चलता है हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम उसको कंटिन्यू यूज करते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है, तो एडवर्टाइजमेंट से क्या लोगों के साथ कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा ये माध्यम है. इसके लिए जाहिरात बनाया जाता है. ओके, कोणत्याही संवादाचे महत्वाचे माध्यम भाषा हेच असते. देखो हम फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदेंगी तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें कभी कभी सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं तो हिंदी में या मराठी में, अदर लैंग्वेज में भी उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है. तो क्यों, तो उसमें भी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाषा हमें पता होनी चाहिए, वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है? या दृष्टीने जाहिरात लेखनाचा भाषा ही पुढील प्रमाणे महत्वाची ठरते. अभी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम यूज करने वाले. अभी मराठी है तो मराठी में आपको मराठी में ही बनाना है, जी जाहिरात आहे ती मराठीमध्येच लिहायची आहे, त्यामुळे तुम्हाला सेंटेन्स मराठीमध्येच फ्रेम करणं गरजेचं आहे. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आहे, कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त आशय हे उत्तम जाहिरातीचे सूत्र आहे. कमीत कमी शब्दात मतलब क्या, कम से कम वर्ड्स में हमें वो एडवर्टाइज में बनाना है, पर ब्रीफ में हमें वो डिटेल वो कम से कम वर्ड में वो समझ में आना चाहिए. वो जो एडवर्टाइजमेंट हम करने वाले हैं, जिस चीज का पर्टिकुलर प्रोडक्ट रहेगा या कुछ रहेगा, तो उसका वो क्या अच्छे से वो पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट का एडवर्टाइज है. ओके, नेक्स्ट क्या है, जाहिरातीकडे लक्ष वेधले जाईल अशी लक्षवेधी शब्द रचना करावी. लक्षवेधी शब्द रचना म्हणजे काय, तर आपण जे वर्ड्स यूज करणार आहे ते अट्रैक्टिव पाहिजे. ओके, अट्रैक्टिव रहने चाहिए. हम जो यूज करने वाले वर्ड्स वो ऐसे रहने चाहिए जिसको रीड करके ही क्या होना चाहिए कि जैसे मैंने अभी बताया कि बैनर्स हम देखते हैं, बैनर्स के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में या बड़े बड़े बोल्ड वर्ड में लिखा जाता है, तो उससे क्या होता है, लोगों को अट्रैक्शन बढ़ता है, लोगों का ध्यान जाता है. ओके, तो वो वर्ड्स भी अच्छे से आपको लिखने को आने चाहिए. नेक्स्ट क्या है, कशाची जाहिरात आहे हे ठळकपणे व आकर्षकपणे नमूद करावे. फर्स्ट थिंग क्या है, मेन जो चीज है कि हमारी वो जाहिरात है, अभी सपोज ये जाहिरात मोबाइल की रहेगी तो मोबाइल का मेन, अगर मोबाइल की हमें जाहिरात बनानी तो मेन क्या है, मोबाइल का नाम या कंपनी का नाम या मोबाइल का जो फोटो या पिक्चर हम दिखा सकते हैं. समझ में आया? तो इससे क्या अपना जो जाहिरात है वो अट्रैक्टिव हो सकता है, आकर्षक दिसू शकतं, ठीक है? तो वो समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये एडवर्टाइज कौन सा किसके बारे में है, तो वो मेन चीज है. नेक्स्ट देखो, अलंकारिक काव्यमय प्रभावी शब्दांचा वापर करून जाहिरात अधिक आकर्षक करावी. मराठी में आपको कुछ स्लोगन रहेगा या प्रोवर्ब रहेगा या आप कोई पोएम डाल सकते हो, कविता के कुछ लाइन, पूरा पोएम नहीं पर कविता के कुछ लाइन ऐड कर सकते हो, जो प्रोडक्ट से या जो जाहिरात हम बना रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए, पर वो ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जाहिरात और अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है?
इसके लिए यहाँ पे शब्दों का जो आप लैंग्वेज यूज करने वाले इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट थिंग क्या आहे, देखो, जाहिराती तयार करताना समर्पक व लक्षवेधी भाषेला महत्व असावे. जो समर्पक व लक्षवेधी मतलब वो लोगों का ध्यान जाना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज वहां पे होनी चाहिए. ज्यादा बड़े सेंटेंस नहीं हमें यूज करना है, शॉर्ट सेंटेंस या छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे यूज करने हैं जिससे लोगों का ध्यान हमारे जाहिरात के ऊपर जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट आहे ग्राहकाची बदलती आवड, सवयी, फॅशन्स व गरज यांचे प्रतिबिंब जाहिरातीत दिसावे. अभी ग्राहकाचे मतलब क्या, जो कस्टमर्स है उनकी हमें चॉइस हमें पता होनी चाहिए. अभी हम हमारा कोई सपोज साड़ी का ये एक एडवर्टाइज मुझे बताना है, अगर मैं पुरानी जमाने की साड़ी बताऊंगी या दिखाऊंगी तो लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, नहीं आएंगे. जो नया फैशन है, अभी का फैशन क्या है वो मुझे पता होना चाहिए. अगर वो मुझे पता है, अगर मैं वो दिखाऊंगी तो लोग अट्रैक्ट होंगे, लोगों को पता रहे हाँ ये न्यू फैशन आया है मार्केट में, ऐसे पता चल जाता है. तो इसके लिए ग्राहकाची बदलती आवड, जो उनका चेंजेस है उनकी चॉइस में, वो पता होना चाहिए हमें. उनकी जो हैबिट्स है, फिर फैशंस क्या है, अभी का क्या चल रहा है, अभी का जमाना क्या चल रहा है, लोगों को क्या ज्यादा पसंद है, वो हमें पता होना चाहिए. देखो फॉर एग्जाम्पल अभी नाउ डेज वी कैन सी स्मार्ट वॉच अभी इतना फेमस हो गया है, इतने कम समय में इतना फेमस हो गया है. क्यों फेमस हो गया है? क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट ही इतना अच्छा हो गया है कि लोगों को वो अपने आप अच्छा लगने लगा है, लोग अट्रैक्ट होने लगे हैं उससे. ठीक है, और प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो अपने आप लोग क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और वो खरीदते हैं. तो लोगों की चॉइस अगर हमें पता चलेगी तो वो हम प्रोडक्ट उसका क्या चेंज कर सकते हैं या बता सकते हैं. इसके लिए ग्राहकाची, कस्टमर का चॉइस हमें पता होना चाहिए, फॅशन के बारे में हमें पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट थिंग क्या आहे, जाहिरातीमधील उत्पादनाची गुणवत्ता महत्वाची आहे, त्यामुळे सवलतीचा उल्लेख असणे आवश्यक नाही. क्या उत्पादनाची गुणवत्ता मतलब उसकी क्वालिटी, क्वालिटी मेन होनी चाहिए. अगर क्वालिटी ही अच्छी नहीं रहेगी तो कुछ फायदा नहीं है. क्वालिटी अच्छी रहेगी तो वो प्रोडक्ट आगे भी जाएगा, क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो वो कोई खरीदेगा नहीं, कितना भी अच्छा आप जाहिरात बनाओ. इसके लिए यहाँ पे बोला है कि वो जो प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. ओके, वो उस पे फिर आप कितना भी वो सवलती मतलब क्या, तो डिस्काउंट हम बताते हैं, दिखाते हैं, देखो एक के ऊपर एक फ्री है, मोफत आहे किंवा डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट ऐसे बोला जाता है. तो उससे मेन चीज क्या है, डिस्काउंट कितना भी रहे पर मेन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट आहे, जाहिरातीमध्ये संपर्क स्थळाचा पत्ता, संपर्क क्रमांक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यांचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे. देखो आप जो जाहिरात लिखने वाले हो उसमें आपको स्थळाचा पत्ता मतलब जहाँ पे आपका शॉप है उसका एड्रेस पता होना चाहिए. इसके लिए एड्रेस लिखना बहुत जरूरी है. उसके बाद संपर्क क्रमांक, अभी मोबाइल नंबर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आपको खुद का या किसी का मोबाइल नंबर नहीं तो थोड़ा मैं आपको बताऊंगी कैसे ऐड करना है नंबर. और फिर उसके बाद है ईमेल, जैसे ईमेल मैंने कल भी बताया था ईमेल के बारे में, तो ईमेल आईडी हमें कैसे फ्रेम करना है, मतलब खुद का यूज नहीं करना है पर हमें जैसे मैंने कल बताया था abc@gmail.com 123@gmail.com ऐसे आप बना सकते हो. ओके, तो ये यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप अगर कोई भी आप जैसे मैंने बताया अभी कि हम बाहर भी रोड पे बैनर्स देखते हैं, वहां पे भी बैनर्स पे लिखा जाता है कि कहाँ पे शॉप है, कौन सी जगह पे है, उसका एड्रेस लिखा रहता है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, फिर ईमेल आईडी रहता है. तो ये चीज इम्पॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आहे कृती पत्रिकेमध्ये जाहिरात लेखन करताना. अभी जो हम जाहिरात लेखन बनाने वाले करने वाले, आपको जाहिरात बनाने के लिए जो टॉपिक दिया जाएगा तो कैसे लिखोगे आप, तो डायरेक्ट आपको जाहिरात नहीं लिखना है. याद रखो, पहले आपको वो जो जाहिरात है उसको बनाने के लिए आपको पहले बॉक्स बनाना है और बॉक्स के अंदर आपको अच्छे से प्रॉपरली लिखना है. देखो अभी फर्स्ट पॉइंट क्या है, जाहिरात पेनने लिहावी, पेन्सिलचा वापर करू नये. आपको पेन से ही जाहिरात लिखनी है, पेंसिल से नहीं करना है. जो भी आपको अभी जैसे मैंने बताया बॉक्स बनाना है या कुछ ये अंदर कुछ ड्राइंग बनाने हैं आपको, वो आप पेंसिल से कर सकते हो पर लिखने के लिए आपको पेन से ही लिखना है. ओके, नेक्स्ट है चित्र काटने की आवश्यकता नहीं. हर एक जाहिरात आई तो उसके लिए आपको ड्राइंग ही बनाना है ऐसे नहीं है. कहीं कहीं पे आप यूज कर सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो जिससे और आपका एडवर्टाइजमेंट अच्छा दिखेगा.
पर ज्यादा ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मेन्स वर्ड्स जो है आप जो यूज करने वाले हो, जो सेंटेंस यूज करने हो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है जाहिरात लेखन 50 ते 60 शब्दात करणे अपेक्षित, 50 to 60 वर्ड्स में आपका जाहिरात लेखन रहना चाहिए। ओके, वर्ड्स में याद रखो, ज्यादा बड़ा जैसे ऐसे टाइप या हम ऐसे जैसे लिखते हैं, निबंध लेखन जैसे लिखते हैं वैसे नहीं लिखना है जाहिरात। ओके, नेक्स्ट है जाहिरात लेखन करताना आकर्षक पद्धतीने लेखन अपेक्षित। आकर्षक मतलब क्या, कि वो जो लेखन आप लिख रहे हो कैसे प्रॉपरली, कहाँ पे आपके मेन पॉइंट सेंटर में कैसे आनी चाहिए, टाइटल आपका जाहिरात का जो प्रोडक्ट है उसका नाम की बोल्ड में जैसे थोड़ा बड़ा हैंडराइटिंग में लिखना है, उसके बाद एड्रेस और वो सब कौन से साइड में कैसे प्रॉपरली लिखना है, तो वो आपको क्या अच्छे से लिखना है ताकि जो रीड करने वाला है उसको अच्छे से दिखे और आकर्षक मतलब अट्रॅक्टिव्ह लगे। ओके, नेक्स्ट है कृती पत्रिकेत पुढील पैकी एका विषयावर जाहिरात लेखन विचारले जाईल। कृति पत्रिका मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें आपको कौन से टाइप में कैसे आएंगे जाहिरात लेखन, तो जाहिरात लेखनाच्या मूल्यमापन कृती, शब्दांवरून जाहिरात लेखन, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे उसके ऊपर आपको एक जाहिरात बनानी है, एडवर्टाइजमेंट बनानी है। उसके बाद है जाहिरात देऊन त्यावरील कृती सोडवणे, एक जाहिरात दिया जाएगा आपको और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको वो क्वेश्चन के आंसर उस जाहिरात को अच्छे से प्रॉपरली रीड करके फाइंड आउट करने आंसर और लिखने हैं। ओके, विषय देऊन जाहिरात लेखन, कोई भी आपको टॉपिक दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा जैसे बुक आहे, पुस्तक है, पुस्तकावर जाहिरात, तो आपको वो पुस्तकावर जाहिरात, तो आपको वो पुस्तक का जाहिरात बनाना है, तो पुस्तक के लिए नाम क्या है आपको वो सोचना पड़ेगा, वो सब आपको अच्छे से प्रॉपरली लिखना है, मतलब विषय दिया जाएगा आपको सिर्फ, बाकी कुछ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षक पद्धतीने पुनर्लेखन करने। पुनर्लेखन करने मतलब क्या, जाहिरात आपको दिया जाएगा पर उसको आपको और अच्छे से अट्रैक्टिव बनाने के लिए और लिखना पड़ेगा और अच्छे से बनाना है, आपको जो दिया जाएगा सेम वैसे ही लिखना है आपको, पर उसमें आपको आपका खुद का ओन वर्ड्स, ओन सेंटेंस, ओन आइडियाज आपको उसमें डाल के और अच्छे से अट्रैक्टिव वो जाहिरात बनानी है। ओके, ऐसे भी आ सकता है, तो इस तरह से आपको जाहिरात के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो आपको अगर आपको टॉपिक मेन समझ में आएगा तो ही आप एडवर्टाइजमेंट या जाहिरात लेखन जो है वो आप अच्छे से प्रॉपरली लिख पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जाहिरातीचे भाषिक रूप महत्वाचे। भाषिक रूप मतलब आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो मराठी, वो प्रॉपरली मराठी अच्छे से यूज करना है, प्रॉपर वर्ड यूज करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आप जैसे उसमें पोएम डाल सकते हो, प्रोवर्ब डाल सकते हो, सॉन्ग या 2 लाइन ऐसे डाल सकते हो जिससे आपका जाहिरात और अट्रैक्टिव आकर्षक वाटेल। ओके, नाव जाहिरात लेखन कसे करावे, तर फर्स्ट पॉइंट है जाहिरात लक्ष्यवेधक असावी, मतलब लोगों का ध्यान जो है ऐसी जाहिरात बनानी है आपको। लेखन आकर्षक असावे, जो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओके, तो वो अच्छा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। कमी शब्दात असावी, कम शब्द में रहनी चाहिए, ज्यादा भर के पूरा वो जो बॉक्स जैसे मैंने बोला वो पूरा भरा हुआ नहीं दिखना चाहिए, अच्छे से प्रॉपरली दिखना चाहिए। नेक्स्ट है जाहिरातीमधील भाषा, जैसे मैंने अभी बताया लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लैंग्वेज प्रॉपरली होनी चाहिए। सामाजिक संकेत पाळणारी भाषा, सोशल जो मैसेज है वो अच्छे से नहीं प्रॉपर लिखना चाहिए आपको, कुछ भी सो कुछ अगेंस्ट ऐसे सोसाइटी के अगेंस्ट या कुछ ऐसे नहीं लिखना है आपको। विनोदी पाखरण असल्यास उत्तम, थोड़ा उसमें थोड़ा आप क्या बोलेंगे कॉमेडी या कुछ गमतीशीर असं टाकलं तरी चालेल। उसके बाद आएगा चित्र काटने अपेक्षित नहीं, जैसे मैंने बोला कि हर टाइम ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, तो अगर जरूरत है या कुछ वहां पे आपको शो करना है तो आप कर सकते हो, पर ज्यादा पूरा एडवर्टाइज ड्राइंग से नहीं करना है। ओके, जितना ज्यादा आप वर्ड्स यूज करोगे इतना अच्छा है। संपर्काचा ठळक उल्लेख असावा, जो संपर्क है जैसे मैंने बताया अभी कि एड्रेस जो है वो अच्छे से मतलब प्रॉपर मेन वो चीज, अगर एड्रेस ही नहीं पता है तो वो हम रॉन्ग आएगा आपका एडवर्टाइजमेंट, याद रखो। तो एडवर्टाइज संपर्क मेन है, जैसे एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वो सब मेन है। नाउ सी जाहिरात लेखन नमूना कृती कैसे आता है, देखो ऐसे आपको जाहिरात पूछा जाएगा कि वरील जाहिरात
जाहिरातीचे अधिक आकर्षक स्वरूपात पुनर्लेखन करा। अभी यहाँ पे जाहिरात दिया है आपको, तो वो और अच्छे से प्रॉपरली आपको और अट्रैक्टिव बना के आपको ये जाहिरात लिखनी है। ओके, नेक्स्ट क्या है, तर एखादा विषयावर, जैसे यहाँ पे अलका ड्रेसेस है, वन सेकेंड, हाँ, अलका ड्रेसेस, शालेय गणवेशाचे विक्रेते। शालेय गणवेश मतलब अभी ये चीज आपको पता होनी चाहिए, गणवेश का मतलब है यूनिफॉर्म। ओके, तो ये आपको मीनिंग समझ में आया तो आप अच्छे से एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं, याद रखो। तो वरील विषयावर आकर्षक जाहिरात तैयार करा। अभी आपको ये विषय दिया है कि अलका ड्रेसेस। ओके, अलका ड्रेसेस, ये ड्रेसेस का नाम दिया है, शॉप का नाम दिया है आपको, और ये शॉप किसका है, तो स्कूल के यूनिफॉर्म के सेलर है, ये विक्रेते मतलब सेलर, शॉप वाला। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दिया है, तो अभी यही इंफॉर्मेशन मतलब इतना ही लेके आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है। इसमें आपको चेंजेस नहीं करना है। अलका ड्रेसेस नाम है तो उसमें अलका ड्रेसेस ही नाम आएगा, याद रखो, दूसरा आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद शालेय गणवेशाचे विक्रेते, वो ये दोनों चीज आपको यूज करना है उस, और फिर आपको जाहिरात बनानी है। अभी ड्रेसेस है तो यूनिफॉर्म के बारे में आप यूनिफॉर्म का छोटा सा पिक्चर दिखा सकते हो, या तो यूनिफॉर्म के बारे में और क्या क्या है उस शॉप में वो दिखा सकते हो। फिर उसके बाद उसका एड्रेस क्या है, संपर्क क्या है, कहाँ पे है वो शॉप, वो दिखा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है शब्दांवरून जाहिरात। सिर्फ शब्द शब्द दिए जाएंगे, वर्ड्स दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपको जाहिरात बनानी। जैसे यहाँ पे बेकरी, केक स्पेशलिस्ट, आइसक्रीम, ताजे पदार्थों, ग्राहक समाधान। देखो यहाँ पे क्या बेकरी के बारे में है, मतलब बेकरी प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे आप अपने खुद के भी ऐड कर सकते हो कि बेकरी प्रोडक्ट क्या क्या है। ओके, केक स्पेशलिस्ट, वहाँ पे केक भी है। ओके, पेस्ट्रीज है, उसमें आप अपने खुद के ऐड कर सकते हो उनसे। आइसक्रीम है, आइसक्रीम के फ्लेवर आपको बता सकते हो, वहाँ पे कौन से फ्लेवर है आपको उस शॉप में। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ ये जो शॉप है उसका नाम नहीं दिया है, तो आप यहाँ पे आप खुद का नहीं पर किसी का नाम डाल के ये शॉप बना सकते हो। ओके सॉरी, जैसे पहले हमें ऊपर देखा, ऊपर अलका ड्रेसेस, ये आपको टाइटल दिया गया है पर यहाँ पे आपको टाइटल नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइटल खुद बनाना है, खुद देना है। ठीक है, उसके बाद ताजे पदार्थ मतलब जो अपने मिल्क प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे पनीर हुआ, चीज हुआ, तो वो ताजे पदार्थ आए हो, फ्रेश प्रोडक्ट। और ग्राहक समाधान का मतलब है कि कस्टमर सेटिस्फाइड है, खुश है कस्टमर। ठीक है, इसमें आप ऐड कर सकते हो, अगर कुछ आपको डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट मतलब सवलत, एकावर एक मुफ्त ऐसे दे सकते हो। ठीक है, या 20% डिस्काउंट, 50% सवलत, 50% सवलत, ऐसे ऐसे आप बता सकते हो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नाउ देखो, अभी ये मैंने सबसे इजी, सपने आपको सबको ये एडवर्टाइजमेंट पता रहेगा, जाहिरात पता रहेगी, तो ये एडवर्टाइजमेंट में आपको बताती हूँ कैसे करना है। खाली दिलेल्या बातमीच्या मथळ्यावरून आकर्षक जाहिरात तैयार करा। अभी ये ऑलरेडी आपको दिया गया है, और इससे अच्छे से आपको और आकर्षक बनाने का है। ओके, और अट्रैक्टिव कैसे बनाओगे आप ये एडवर्टाइजमेंट, वो आपको ये पूरा रीड करके और अच्छे से लिखना है। सेम यही कॉपी नहीं करना है, तो ये तो लिखना ही है आपको, पर इसके साथ और आपको आपके मन से ओन से ऐड करना है। अभी देखो ये जाहिरात किसकी है, आमच्याकडे सर्व प्रकारची व सर्व चवींची आइसक्रीम मिलती। अभी ये जाहिरात है आइसक्रीम का, यहाँ पे ऑलरेडी आइसक्रीम पार्लर का नाम दिया है, आपको वही यूज करना है, चेंज नहीं करना है, याद रखो। सिर्फ आपको क्या करना है, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको दूसरा ऐड करना है, पर आपको चेंजेस नहीं करना है इसको। अभी देखो, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या लिखा है, स्टार्टिंग के वर्ड, थंड थंड गार गार। ओके, थंड थंड गार गार मतलब कूल, कूल कूल। तो थंड थंड गार गार गुडीज आईस्क्रीम पार्लर, आमच्याकडे सर्व प्रकारची व सर्व चवींची आईस्क्रीम मिळतात। मँगो, सीताफळ, बटरस्कॉच, व्हॅनिला, ब्लैकबेरी, ट्रूटी फ्रूटी। सेम आपको ये लिखना है, सिर्फ आपको उसमें कुछ ऐड करना है आपको मन से, या जैसे मैंने अभी बताया कि उन्हाळा उन्हाळा स्पेशल, या
ऐसे कुछ वर्ड्स डालो जिससे आपकी जाहिरात जो है और अट्रैक्टिव लगे। ओके, जैसे आप उसमें डाल सकते हो सवलत, फैमिली पैक रहता है, देखो आइसक्रीम का फैमिली पैक रहता है, तो फैमिली पैक सोबत लकी ड्रॉ, ऐसे आप डाल सकते हो। मतलब लोग अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। उसमें आप एकावर एक मोफत ऐसे डाल सकते हो। और चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइन एप्पल और फ्लेवर जो है आपको पता रहेंगे वो फ्लेवर्स डाल सकते हो। बच्चे कंपनीसाठी खास सवलत, ये चीज आप डाल सकते हो। और अट्रैक्टिव बनाने के लिए देखो अभी यहाँ पे जो नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ, जैसे गारेगार आइसक्रीम ऐसे लिख सकते हो। फिर अभी देखो यहाँ पे टाइम नहीं दिया है शॉप का, आइसक्रीम पार्लर का टाइम रहना चाहिए ना, कहा कि सुबह से शाम तक कितने बजे तक है, तो वो टाइम आप डाल सकते हो। वेळ, मराठी में उसको वेळ बोलते हैं, वेळ सकाळी 10 ते रात्री 10, ये ऐसे डाल सकते हो। ओके, उसके बाद आप पत्ता तो दिया है आपको। फिर सगळ्यांचं हक्काचं दार, गारेगार आइसक्रीम, ऐसे कुछ सेंटेंस आप वहां पे डाल सकते हो जिससे क्या लोग अट्रैक्ट हो सके आपके शॉप में। फिर और एक उन्हाची काहिली सहन होईना, मग गारेगार आइसक्रीम चाखाना, ऐसे सेंटेंस भी आप उसमें डाल सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये जो शॉप है उसका पत्ता दिया है, संपर्क दिया है, पर कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो कांटेक्ट नंबर आप इसमें जैसे 940000 ऐसे डाल देने का, नहीं तो क्रॉस क्रॉस कर देने का, जैसे मोबाइल नंबर रहता है। या ईमेल आईडी, जैसे मैंने बताया आपको कि ईमेल आईडी आप डाल सकते हो abc@gmail.com या 123@gmail.com, ऐसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और अच्छे से अट्रैक्टिव बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे कोन दिखा है, आइसक्रीम का कोन दिखा है, तो आइसक्रीम का आप अलग पिक्चर दिखा सकते हो, जैसे कुल्फी है, कुल्फी का दिखा सकते हो। ओके, फैमिली पैक दिखा सकते हो। तो ये सब चीजें आप फोन से ऐड कर सकते हो और अच्छे से बना सकते हो एडवर्टाइजमेंट। ओके, सो नेक्स्ट देखो अभी। ओके, नाउ ये जो है एडवर्टाइजमेंट, देखो जाहिरात, ये जाहिरात आपको पूरा जाहिरात दिया जाएगा और आपको उसके ऊपर कृति दी जाएगी, वो आपको लिखना है, या उसको आपको क्वेश्चन जो है वो लिख के आपको आंसर फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम ये जाहिरात क्या है वो समझ के लेंगे। ओके, पुढील जाहिरात वाचा व त्याखालील कृती सोडवा। देखो अब पहले मैं पूरी जाहिरात पढ़ती हूँ, जो एडवर्टाइजमेंट दिया है वो पूरा पढ़ के आपको बताती हूँ। आरोग्यमय धन संपदा, वाळके शक्ती व्यायामशाळा, प्रोफेसर विशाल वाळके यांची व्यायामशाळा। व्यायामशाला मतलब जिम्नास्टिक, पता है ना, जहाँ पे एक्सरसाइज करने जाते हैं जिम, तो वो है। वेळ सकाळी 5 ते 10, सायंकाळी 5 ते 9। योगासने व व्यायाम हीच आरोग्याची गुरु किल्ली। आमची वैशिष्ट्ये, वातानुकूलित प्रशस्त जागा, सोयीस्कर वेळा, आधुनिक सामग्री, तज्ञ प्रशिक्षक, मतलब जो ट्रेनर है वो, जो सिखाने वाले ट्रेनर। ओके, संपर्क पत्ता, वाळके शक्ती व्यायामशाळा, प्राजक्त, हिल हिल टॉप रोड, अमरावती 14। ओके, देखो पहले आपको हमेशा प्रॉपरली पहले वो रीड करो, एडवर्टाइजमेंट क्या है, किसके बारे में है, वो आपको पता होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट किसके बारे में वो पता हो गया, आपको पता चलेगा, तो ही आप उसके क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हो प्रॉपरली। ओके, यहाँ पे आपको जाहिरात नहीं बनानी है, आपको फिर से जाहिरात लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन लिख के आंसर लिखने हैं। सिर्फ आंसर मतलब वो बॉक्स है तो बॉक्स को करके बॉक्स नहीं लिखना है आंसर, तो आपको वो क्वेश्चन लिख के आंसर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सी अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो। व्यायाम शाळेचे व्यवस्थापक, कौन है व्यवस्थापक अभी व्यायाम शाळेचे, कैसे आप ढूंढोगे, कैसे पता चलेगा आपको व्यायाम शाळेचे व्यवस्थापक कौन है। तो आपको ये जाहिरात अच्छे से प्रॉपरली इसके लिए आपको रीड करनी है। व्यायाम शाळेचे व्यवस्थापक, किसी इंसान का नाम यहाँ पे आया है, एक ही इंसान का यहाँ पे नाम लिखा है, प्रोफेसर विशाल वाळके यांची व्यायाम शाळा।
किसका आहे व्यायामशाळा? तो प्रोफेसर विशाल वाळके. तो व्यायामशाळेचे व्यवस्थापक भी वही है. अभी व्यवस्थापक वर्ड नहीं यहाँ पे दिया है, फिर भी यहाँ पे आपको व्यवस्थापक मतलब किसका है वो, किसकी है व्यायामशाला? तो प्रोफेसर विशाल वाळके. तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए. तो आप अच्छे से प्रॉपरली सेम वही आपको देख के नीचे आंसर में बॉक्स में लिखना है. तो फर्स्ट का आंसर है प्रोफेसर विशाल वाळके. ओके, नेक्स्ट है व्यायाम शाळेचे ब्रीद वाक्याचा अर्थ. अभी ब्रीद वाक्य कौन सा है? तो आरोग्यमय धन संपदा, जो ऊपर लिखा है ना सबसे ऊपर, ये क्या है? ब्रीद वाक्य है उसका, जो उन्होंने एडवर्टाइज में सबसे ऊपर लिखा है. तो उसका मीनिंग क्या है? आरोग्यमय धन संपदा मतलब क्या? तो आरोग्य मतलब हेल्थ, आरोग्य हीच खरी धन संपदा. ठीक है, आरोग्य हेल्थ ही, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना, उसको ही मराठी में बोलते हैं आरोग्य धन संपदा. तो इसको मराठी में ही आपको लिखना है. उसका मीनिंग क्या है? तो ब्रीद वाक्याचा अर्थ आहे आरोग्य हीच खरी धन संपदा. ओके, नेक्स्ट है व्यायामशाळेची 2 वैशिष्ट्ये. अभी आपको कोई भी 2 वैशिष्ट्ये क्या है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है आमची वैशिष्ट्ये. 4 दिया है यहाँ पे. वातानुकूलित प्रशस्त जागा, वातानुकूलित मतलब एसी, एसी लगाया हुआ उनका पूरा जो जगह है वो जिम के लिए. उसके बाद सोईस्कर वेळा, ये आप लिख सकते हो. ये 4 दिए, चारों में से आप कोई भी 2 लिख सकते हो. ओके, ये सोईस्कर वेळा मतलब क्या? सबको अच्छे से अब लोग यूज कर सकते हैं, ऐसी टाइम है यहाँ पे. उसके बाद आधुनिक सामग्री, आधुनिक सामग्री मतलब जिम में कैसे बहुत सारी चीजें रहती है एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो सब इंस्ट्रूमेंट या जो है वो रहेगी. उसके बाद तज्ञ शिक्षक मतलब मैंने बोला वो ट्रेनर रहते हैं वो. अभी ये यहाँ पे आमची वैशिष्ट्ये 4 है, उसमें से आपको 2 यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है व्यायामशाळेची 2 वैशिष्ट्ये. तो वो आपको इसमें से चारों में से 2 लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जाहिरातीतून मिळणारा संदेश. ये जो जाहिरात है, एडवर्टाइजमेंट है, उससे हमें क्या संदेश मिल रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है? तो देखो यहाँ पे हमें ये जो बॉक्स में लिखा है, देखो योगासने व व्यायाम हीच आरोग्याची गुरु किल्ली. ये जो है, ये यहाँ पे हमें संदेश मिलता है कि योगासने व व्यायाम, अगर हम योगा करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, वही अपने जो हेल्थ की गुरु किल्ली है. तो ही हम सक्सेस हो सकते हैं या फिट रह सकते हैं. इसके लिए ये जो मेन संदेश है एडवर्टाइजमेंट का. ओके, एडवर्टाइजमेंट का जाहिरात में से कौन सा संदेश है? तो योगासने व व्यायाम हीच आरोग्याची गुरु किल्ली. ये अच्छे से प्रॉपरली आपको बॉक्स में लिखना है. बॉक्स ऐसे ही नहीं लिखना है, बॉक्स बना के लिखना है. ओके, नेक्स्ट क्या है? तो व्यायामशाळा बंद असण्याची वेळ. अभी देखो क्वेश्चन प्रॉपरली आपको रीड करना है. क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही आप आंसर लिख सकोगे. आंसर पूरा आपको दिया गया है, वही आपको सेम देख के लिखना है. ओके, बट अभी यहाँ पे व्यायामशाला बंद असण्याची वेळ, उन्होंने क्या पूछा है आपको कि जब बंद कब रहता है? यहाँ पे तो सिर्फ व्यायामशाला का टाइम दिया है, सकाळी 5 ते 10 आणि सायंकाळी 5 ते 9. मतलब बंद कभी रहेगा? बीच में रहेगा. याद रखो, चालू कब है व्यायामशाला? तो सकाळी 5 ते 10, मॉर्निंग में 5 to 10 o'clock तक चालू है, और शाम को सायंकाळी 5 ते 9, शाम को 5 o'clock से 9 o'clock तक चालू है. तो बीच का जो टाइम है 10 o'clock मॉर्निंग, सकाळी 10 ते सायंकाळी 5, वो बीच का टाइम है, वो बंद रहता है जिम. समझ में आया? तो वो आपको टाइम यहाँ पे मेंशन करना है, सकाळी 10 ते सायंकाळी 5. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिखना है, सकाळी 10 ते सायंकाळी 5, ये लिखना है आपको. ओके, तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. ये क्वेश्चन इजी रहता है, इसके लिए इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है. आपको कुछ भी इसको मन से नहीं डालना है, आपको जो दिया है उसमें से ही फाइंड आउट करके लिखना है. ओन से कुछ नहीं डालना है इसमें, या कुछ बनाना नहीं है आपको. आपको जो क्वेश्चन दिए सिर्फ उसके आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन लिख के आंसर आपको क्वेश्चन पेपर में लिखने हैं. ओके, तो ये थोड़ा इजी रहता है. तो
ये आप अच्छे से समझ सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन आप प्रॉपरली रीड करो। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट है, अभी देखो ये ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पुढील मुद्द्यांवरून जाहिरात तयार करा। अभी यहाँ पे मुद्दे दिए गए हैं, देखो क्या मुद्दे हैं। तो सुशांत यूनिफॉर्म्स, अभी नाम रीड करके हमें पता चलता है कि कौन सा जाहिरात है। तो यूनिफॉर्म, सुशांत नाम का शॉप है, सुशांत यूनिफॉर्म नाम का शॉप है। और वो जो शॉप है किसके बारे में, तो यूनिफॉर्म के बारे में। अभी पहिले हमें पॉइंट्स रीड करणे हे, मुद्दे काय आहेत ते आता आपण वाचून घेऊया। सर्व शाळांचे जो यूनिफॉर्म्स, हर एक स्कूल के अलग अलग रहते हैं ना यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे उस शॉप में हर एक स्कूल के यूनिफॉर्म मिल सकते हैं। विश्वसनीय, विश्वसनीय है, लोगों को विश्वास है, बहुत सालों से चल रहा है, तो वो आपको बताना है। दर्जेदार व टिकाऊ, क्वालिटी अच्छी है वो बताना है आपको, टिकाऊ है वो मतलब उसको कस्टमर कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का है। किफायतशीर दर, किफायतशीर दर मतलब क्या, जो आप प्राइस है, प्राइस जो है वो अच्छे से लगाया गया है, कुछ ज्यादा नहीं लगाया गया है, मतलब लोग अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे दर लगाया गया है, मतलब प्राइस लगाया गया है। उसके बाद एक खास सहूलत, खास सहूलत आपको देना है, सहूलत है, सहूलत का मतलब है डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट आपको देना है, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म लोग लेने आएंगे, अगर डिस्काउंट रहेगा तो और लेके लेने के लिए आ सकते हैं लोग। उसके बाद है सर्व वयोगटांसाठी, सर्व वयोगटांसाठी मतलब यहाँ से नर्सरी से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हर एक स्टूडेंट्स, बच्चों को, बच्चे के लिए यूनिफॉर्म्स है, ऐसे यहाँ पे बताना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मुद्दे जो है ये अगर समझ में आएगा तो ही आप अच्छे से प्रॉपरली जाहिरात बना सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया, आपको ये पता चला कि यूनिफॉर्म का शॉप है, शॉप का नाम दिया है, आपको चेंज नहीं करना है, जो दिया है वही नाम आपको यूज करना है। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे सुशांत यूनिफॉर्म ऐसे नाम दिया है, वेट। सॉरी। अभी देखो यहाँ पे, जैसे मैंने बताया पहले जाहिरात लिखने के टाइम पे आपको पूरा बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना के पूरा बॉर्डर बनाना है पेज को। फिर बॉर्डर बनाने के बाद हर एक क्वेश्चन आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन पेपर है, हर एक क्वेश्चन न्यू पेज पे लिखा जाता है, वैसे ही जाहिरात लेकर अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको न्यू पेज पे प्रॉपरली अच्छे से लिखना, नहीं तो आधा जाहिरात यहाँ पे और आधा जाहिरात पीछे वाले पेज पे या दूसरे पेज पे रहेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। न्यू पेज पे जाहिरात बनाना है आपको, एक पेज पे वो जाहिरात आ सकता है। ओके, फिर आपको क्या करना है, तो बॉर्डर बनाना है, एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स के अंदर प्रॉपरली जाहिरात आपको लिखना है। अभी यहाँ पे हमने देखा कि सुशांत यूनिफॉर्म के बारे में जाहिरात है, सुशांत यूनिफॉर्म ये टाइटल है, शॉप का नाम है, तो वो शॉप का नाम थोड़ा बोल्ड या बड़े हैंडराइटिंग में लिखना है, बॉक्स में लिखना है, या आप कोई स्टार बना सकते हो या क्लाउड बना सकते हो, उसमें आप उसका नाम लिख सकते हो। ओके, अभी देखो मैं स्टार्टिंग से पहले रीड करती हूँ और बताती हूँ आपको क्या क्या लिखा है। 50 वर्षांची दीर्घ परंपरा, विश्वसनीयता हेच यशाचे रहस्य। देखो कैसे प्रॉपरली उन्होंने एक प्रोवर्ब या ये लगाया गया है, ब्रीद वाक्य है, इसको बोलते हैं ब्रीद वाक्य बनाया है, विश्वसनीय हेच यशाचे रहस्य। 50 वर्षांची दीर्घ परंपरा मतलब 50 सालों से वो शॉप चल रहा है और फेमस है। ओके, उसके बाद है सुशांत यूनिफॉर्म्स, देखो बराबर सेंटर में वो नाम लिखा है, जो टाइटल है दुकान का नाम है। ओके, उसके बाद यहाँ पे साइड में, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, खरीदीवर 30% सवलत, जो भी हम खरीदी करने वाले हैं, लेने वाले जितने चीजें लेने वाले हैं उसके ऊपर कितने 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। आमची वैशिष्ट्ये, वैशिष्ट्य पता होनी चाहिए कि दुकान में क्या क्या है स्पेशल। सर्व शाळांची युनिफॉर्म, टिकाऊ व दर्जेदार, सर्व वयोगटांसाठी माफक व किफायत किफायतशीर दर, खास सवलत। ये जो आमची वैशिष्ट्य क्या है, वही पॉइंट्स हमने यूज किया है क्वेश्चन में जो दिया है। देखो क्वेश्चन में हमें जो पॉइंट्स दिए वही पॉइंट्स यहाँ पे एडवर्टाइज में हमें यूज करने, दर्जेदार, टिकाऊ, खास सवलत, किफायतशीर दर, सर्व वयोगटांसाठी, ये वैशिष्ट्य हे याद रखो। सर्व शाळांचे युनिफॉर्म्स मिळण्याचे
शहरातील एकमेव ठिकाण। क्यों ऐसे बताना है? क्योंकि लोग आपके दुकान की तरफ, शॉप की तरफ अट्रैक्ट हो सके, इसके लिए बताया गया कि एकमेव आपको शॉप मिलेगा जहाँ पे हर एक स्कूल का यूनिफॉर्म मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है संपर्क पत्ता। क्वेश्चन में संपर्क पत्ता नहीं दिया है तो आपको आपके मन से यहाँ पे काल्पनिक पत्ता लिहायचा आहे। ओके, जैसे सुशांत यूनिफॉर्म, एमजी रोड, कापड़ बाजार, अहमदनगर। संपर्क 9, देखो संपर्क कैसे लिखना है, 98100000, ऐसे आप संपर्क लिख सकते हो। अपना खुद का, किसी फ्रेंड का या किसी का मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, आपको ऐसे ही नंबर संपर्क डालना है। उसके बाद ईमेल, ईमेल के लिए देखो यहाँ पे उन्होंने सुशांत नाम का शॉप है तो यहाँ पे उन्होंने यूज किया है www.sushant.uniform.com, ऐसे आप ईमेल डाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ऐसे मुद्दा से आपको बनाना है। ओके, नेक्स्ट है और एक जाहिरात है, वो है दिलेल्या शब्दांवरून आकर्षक जाहिरात तैयार करा। आपको सिर्फ वर्ड्स दिए जाएंगे और वो वर्ड्स के ऊपर आपको क्या करना है, जाहिरात बनानी है। जैसे शब्द है छतरी, रेनकोट, पाउस। अभी यहाँ पे सिर्फ 3 ही वर्ड्स दिए हैं आपको। काय काय है? छतरी, छतरी मतलब क्या? अम्ब्रेला, सबको पता है अम्ब्रेला। उसके बाद रेनकोट सबको पता है, पाउस अभी बारिश के बारे में। अभी इससे ही पता चलता है हमें किस बारे में जाहिरात बनानी है, एडवर्टाइजमेंट किसके बारे में बनानी है। तो ये मोस्टली बारिश के टाइम पे लोग क्या खरीदने जाते हैं? छाता, छतरी, रेनकोट, वो खरीदने जाते हैं। तो हमें ऐसा जाहिरात बनाना है जो छतरी और रेनकोट का शॉप है उसका हमें जाहिरात बनाना है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। अभी 3 ही वर्ड दिए है तो आप लोग सोचोगे अरे 3 ही वर्ड है तो कैसे बनाना है जाहिरात, तो वो आपको समझना चाहिए कि अभी क्या वर्ड है। तो छतरी, रेनकोट, छतरी और रेनकोट से ही पता चलता है आपका शॉप का किसके बारे में रहेगा, अम्ब्रेला का और रेनकोट का शॉप रहेगा। ठीक है, और बारिश के टाइम है इसके लिए ये शॉप का आपको क्या करना है, जाहिरात बनाना है। मोस्टली देखो बारिश के टाइम पे ऐसे छतरी और रेनकोट के शॉप्स ज्यादा खुल जाते हैं, ज्यादा वैसे बैनर लगते हैं जहाँ पे ज्यादा सेल लगता है छतरी या रेनकोट का। तो वहाँ पे कैसे जाहिरात बनाते हैं, पैम्पलेट कैसे बनाते हैं, तो वो यहाँ पे होता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सिर्फ शब्द दिए जाएंगे, याद रखो। अभी यहाँ पे बारिश है इसके लिए इन्होंने यहाँ पे पोएम यूज किया है। टप 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 थेंब बोलती छत्रीवरती गाणे गाती, भरभर भरभर आला गार वारा, धुंद झाल्या पाऊस धारा। देखो पाऊस वर्ड दिया है तो हमें पाऊस वर्ड के बारे में कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कितना अच्छा पोएम यूज किया है, मतलब वो पोएम हम रीड करके ही कितना अट्रैक्टिव लग रहा है एडवर्टाइजमेंट। देखो क्या है, झक्कास रेनकोट अन छत्री, साऱ्यांना आहे पुरेपूर खात्री। ऐसे राइम्स यूज करना है आपको जो रीड करके ही लोग क्या अट्रैक्टिव हो सके। अभी झक्कास नाम भी देखो कितना अच्छा दिया है, झक्कास मतलब वो रेनकोट और छतरी का शॉप है। आपको लोग देख सकते हो अम्ब्रेला यहाँ पे बनाया गया है, आप रेनकोट रहेगा, रेनकोट का भी पिक्चर आप दिखा सकते हो। ठीक है, छत्री आणि रेनकोट, मजबूत बांधणी, भक्कम कापड़, मनोहर रंग-बिरंगी नक्शिकाम। देखो छतरी और रेनकोट के बारे में, मजबूत मतलब एकदम स्ट्रांग क्वालिटी का है, भक्कम कापड़ जो है कपड़ा है वो एकदम अच्छे क्वालिटी का है, मनोहर रंगी बिरंगी नक्शिकाम, नक्शिकाम मतलब अलग अलग डिजाइन के रंगी बिरंगे कलरफुल अम्ब्रेला और रेनकोट आपको यहाँ पे मिलेंगे। झक्कास छतरी वाले, शॉप का नाम देखो लिखा है झक्कास छतरी वाले, थोड़ा डार्क लिखा है उससे हमें पता चलता है शॉप का नाम क्या है। वांद्रे मुंबई 40050। मोबाइल नंबर देखो, मोबाइल नंबर आप लोग ऐसे क्रॉस डाल सकते हो, नहीं तो हम मैंने जैसे बोला कि 9 डाल के आप आगे 00 डाल सकते हो। सर्व मॉल मध्ये, सर्व दुकानांमध्ये उपलब्ध, सब मॉल में और सब शॉप में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये नहीं दिया है, पत्ता नहीं दिया, हाँ संपर्क दिया है, वांद्रे और मुंबई दिया है संपर्क। ठीक है, तो और अच्छे से आप इसको एडवर्टाइज को बना सकते हो। देखो मैंने हर एक टॉपिक के जाहिरात का जो प्रकार है वो सब समझ आया आपको। आई होप आपको सब समझ में आया होगा कि जाहिरात कैसे अच्छे से और अट्रैक्टिव कैसे बना के लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, रीड करो और लिख के प्रैक्टिस करो। मराठी में आप जितना लिखोगे उतना आपका
राइटिंग का भी प्रैक्टिस होगा और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलने को आता है, समझता भी है, पर जब वो लिखने को जाते हैं तो लिखने के टाइम पे स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है। तो वो याद रख के आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, अगर जितना आप अच्छा से प्रॉपरली अट्रैक्टिव बनाओगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट। सो थैंक यू।